हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियमों के बारे में। तो देखो, इससे पिछले वीडियो में हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, लेंस के प्रकार देखे थे और लेंस से संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे लेंस में फोकस बिंदु की डेफिनेशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं या दो मुख्य फोकस बिंदु होते हैं। एक को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और दूसरे को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने उत्तल लेंस मैंने बनाया हुआ है, पिछले वीडियो में अपन ने बनाया था ये। ठीक है, यहाँ पे ये प्रथम मुख्य फोकस और ये क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु है। ठीक है, जो अवतल लेंस होता है उसमें द्वितीय मुख्य फोकस इधर होता है, प्रथम मुख्य फोकस इधर होता है। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उस डेफिनेशन के आधार पे हम तय करेंगे कि कौन सा फोकस बिंदु प्रथम फोकस बिंदु होगा और कौन सा फोकस बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम फोकस बिंदु की। तो प्रथम फोकस बिंदु किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जिससे चलने वाली या उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या कहलाता है? प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। देखो, इसको चित्र से देखेंगे अपन। ये हमारे पास में क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या है, कोई भी जो लेंस है उसके दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पतले लेंसों के लिए यहाँ बीच में अपन क्या मानते हैं, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ का ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, इस वाले पृष्ठ का ऑप्टिकल सेंटर ये और इस वाले पृष्ठ का ऑप्टिकल सेंटर ये। लेकिन पतले लेंसों के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर, दोनों ऑप्टिकल सेंटर को यानी कि दोनों प्रकाशीय केंद्रों को अपन यहाँ बीच में मान लेते हैं, संपाती मान लेते हैं। ठीक है, और इस पाठ में अपन पतले लेंसों का ही प्रयोग करेंगे, पतले लेंसों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने प्रथम मुख्य फोकस की डेफिनेशन पर दोबारा से। तो हमने कहा प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है। प्रथम मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर आपतन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, या जिसकी ओर केंद्रित होती हुई, ये हमारे पास में अवतल लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, या हम कहें या इसकी ओर केंद्रित होती हुई जो प्रकाश किरणें हैं वो लेंस पर आपतन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, इसमें तो प्रथम मुख्य फोकस ये है और जो अवतल लेंस है इसमें प्रथम मुख्य फोकस ये है। ठीक है, तो ये अब हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि उत्तल लेंस में तो प्रथम फोकस इधर होता है और अवतल लेंस में प्रथम फोकस इधर होता है। ठीक है, ये अपन डेफिनेशन से तय करेंगे कि प्रथम मुख्य फोकस कौन सा है और द्वितीय मुख्य फोकस कौन सा है। तो दोबारा से मैं ये डेफिनेशन बोलता हूँ। ये क्या है हमारे पास में, उत्तल लेंस। तो मुख्य अक्ष लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण या जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरण लेंस पर आपतन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को हम नाम देते हैं प्रथम फोकस बिंदु। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु की। द्वितीय फोकस बिंदु की
तो देखो इसको भी अपन चित्र से समझते हैं, डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ ये हमारे पास में क्या है, उत्तल लेंस है, और यहाँ अपन बात करें तो ये हमारे पास में क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, तो द्वितीय मुख्य फोकस की अगर अपन बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस के लिए ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस बिंदु कहलाएगा, और अवतल लेंस के लिए ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है, दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में तो क्या होता है, समांतर आपतित किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, इस बिंदु को अपन द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और ये जो अवतल लेंस है इसमें क्या होता है कि समांतर आपतित किरणें जो हैं वो अपसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और ये जो फैली हुई किरणें हैं ये अपने को किसी एक बिंदु से ही निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और इसी बिंदु को हम नाम देते हैं द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस की डेफिनेशन। अब देखो हम बात करें लेंसों में ये जो द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु होता है या द्वितीय फोकस बिंदु जो होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस बिंदु होता है, मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, इन दोनों में से मुख्य फोकस बिंदु अपन किसको मानेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु को। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे फोकस दूरी की डेफिनेशन देना चाहें या फोकस दूरी देखना चाहें कि फोकस दूरी क्या है, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र, देखो इस चित्र में देखते हैं अपन, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, इसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी जो अपन ने दर्पण में काम में ली थी उसी तरीके की चिन्ह परिपाटी है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास में उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, और जो हमारे पास में अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव। जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अपन लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम देखते हैं। देखो कौन कौन से नियम काम में लेते हुए हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के नियमों की अगर अपन बात करें तो देखो अपने को मुख्यतः 3 नियम काम में लेने हैं। ठीक है, 3 नियमों में से 2 नियम लगा के और अपन लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो पहले अगर नियम की बात करें अपन तो देखो पहला नियम क्या है, तो दोनों ही लेंसों के लिए लिखेंगे अपन ये। तो देखो ये तो हमारे पास में उत्तल लेंस हो गया और ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से, कहां से, द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती है या द्वितीय मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई, निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कि जो उत्तल लेंस है
उत्तल लेंस में तो क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती है और अवतल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम तो ये हो गया, लेंस में, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण द्वितीय मुख्य फोकस से निकलती हुई या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पहला नियम ये। तो दूसरे नियम की अगर अपन बात करें तो दूसरा नियम क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे ही निर्गत हो जाती है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के निर्गत होती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र होगा, इस तरीके से ये निर्गत हो जाती है। ठीक है, देखो तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम क्या है, जो हमारे पास में उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में तीसरा नियम किस प्रकार से लिखेंगे अपन कि प्रथम मुख्य फोकस से उत्तल लेंस पर आपतित किरण, प्रथम मुख्य फोकस से उत्तल लेंस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। और हम बात करें अवतल लेंस में क्या होता है, प्रथम फोकस की दिशा में लेंस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, अवतल लेंस में प्रथम फोकस की दिशा में आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 नियम हैं हमारे पास में। इन 3 नियमों में से 2 नियमों को काम में लेते हुए हम क्या करेंगे, लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। ठीक है।